तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें।
अपने परम धाम जाना है हमें, अपने परम धाम जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम फिर सभी स्वयं को देखें, मैं कौन सी आत्मा, संगम युगी आत्मा, संगम युग पर स्वयं को संपूर्ण बनाए, घर जाने की तैयारी करने वाली आत्मा, अपने आप को याद दिलाएं, मेरा देश कौन सा, कहां से मैं आई, वहीं मुझे वापस जाना है। उस एक की याद से स्वयं को संपूर्ण बनाने वाली, उससे कंबाइंड रहने वाली मैं आत्मा, सामने बाबा हमें मुरली के कोई रहस्य समझाने के लिए आए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा लक्ष्य क्या दे रहे हैं? पवित्र बनकर विश्व की बादशाही प्राप्त करनी है। एक एक करके बताओ। पवित्र बनकर विश्व की बादशाही लेनी है। राज्य भाग लेना है। राज भाग लेना है। विश्व की बादशाही लेने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। पावन बोलते हैं। पावन बोल रहे हैं। क्यों पावन बोल रहे हैं? कि शांति धाम में भी पावन बनकर जाना है। पावन और पवित्र का डिफरेंस क्या है? पावन इज पवित्र प्लस बाबा की याद, प्लस सारे गुण। प्लस गुण मतलब पवित्रता हमारा बेसिक फाउंडेशन है। हम ब्राह्मण कब बनते हैं? जब हम पवित्र बनते हैं। जब हम पवित्र बनते हैं तो हमारे अंदर सारी धारणाएं होती हैं और फिर हमारे अंदर सारे गुण आते हैं। तो पावन और पवित्रता का अंतर यही है। पावन मीन संपूर्ण, सारे गुण है, व्यवहार में सारे गुण नजर आते हैं। पवित्र अर्थात विकार रहित, पावन अर्थात
विकार रहित प्लस गुण सहित। यू कैन से दैट। चलिए, बाबा ने आज राज्य अधिकारी बनने का भी लक्ष्य दिया है। राज्य अधिकारी, बिल्कुल। तो विश्व का की बादशाही लेना मतलब राज्य अधिकारी बनना। तो बाबा संपूर्ण ने पावन बनने के लिए बाबा ने क्या क्या बोला? मुझे याद करो। अच्छा, निरंतर याद और कंबाइंड। फिर बिगर सजाए खाए फिर हम घर में चले जाएंगे, नहीं तो फिर सजा खाकर जाना पड़ेगा। पावन तो बनना है पर फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। और अगर पहले से ही बाबा को याद करेंगे निरंतर तो सजा से मुक्त हो जाएंगे। और क्या बोला? चलो पूरी मुरली को करते हैं रिवाइज, फिर वाइंड अप करेंगे। बताइए क्या बोल रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। बाबा ने भी पावन यूज किया। जब हम कहते हैं संपूर्ण, इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण मतलब 100 पूरी तरह से ना, मतलब शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है। अब जो वो शांति धाम मेरा जो घर है, परम धाम जो मेरा घर है, वहां हम कैसे हैं? कंप्लीट साइलेंस है। और हमें साइलेंस का मतलब क्या पता है? नो, स्पीड साइलेंस। वहां कोई थॉट्स नहीं। वहां कोई थॉट्स नहीं है, मतलब वहां पे हलचल नहीं है जरा सी भी। तो अगर मैं संपूर्ण हूं, मतलब मेरे अंदर वो मेरे को हलचल में लाने वाली कोई बात है नहीं। अगर हलचल में है तो वो साइलेंस होम में हम टिक नहीं सकेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत ज्यादा कोई परेशान हो जाता है ना, जैसे कोई होता है ना बहुत ज्यादा हलचल वाली आत्मा, वो घर आते ही टीवी ऑन करेंगे, उनको कुछ चाहिए नहीं तो वो परेशान होते हैं, भाग दौड़ करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, क्योंकि अंदर की जो परेशानी है। और वहां पे एक साइलेंस है और वहां पे हम पूरी स्टिलनेस में, जैसे वाटर जब स्टिल होता है तो उसमें सब कुछ क्लियरली नजर आता है। तो जब हम वहां परमधाम की स्थिति में है, बिल्कुल स्टिलनेस में है, क्लैरिटी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हलचल नहीं है वहां पे, कोई भी कर्म भी नहीं है। हलचल, हाँ, हलचल देखो, एक तो थॉट्स की नहीं है और वहां आत्मा भी ऐसे इधर उधर भागती नहीं है, वो अपनी जगह में एकदम स्थिर रहती है। तो अगर मुझे उस स्थिति को अचीव करना है, आपने जैसे बोला कि याद में, बाबा की याद से बनेंगे, तो बाबा की याद में कैसे होकर बैठेंगे हम? स्थिर होकर। स्टिलनेस। इधर उधर हिलना, फिर कभी हाथ हिलाया, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, मीन्स मन बुद्धि मेरा टिक नहीं रहा है ना। तो निशानी क्या है? मैं उस स्टिलनेस में रह पाती हूं ना। अपने आप को देखो, जब आप योग में बैठते हो तो कितना हिलते रोते हो। दीदी एक प्रश्न आता है कि जब हम शांति धाम जाएंगे तो आप बता रहे हैं कि अपनी अपनी जगह पर जाते हैं, वहीं स्टिलनेस, वहीं रुक जाते, वहीं बैठते हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी जगह है। अकॉर्डिंग टू माई पोजिशन, पुरुषार्थ अनुसार। जितना बाप समान उतना बाप के करीब, वहां पर भी बस स्पेस बहुत थोड़ी है। तो अगर आप देखो परम धाम में वो महाज्योति के साथ दो बिंदु दिखाते हैं, वो है ब्रह्मा बाबा और मम्मा। वो पता है वो नंबर 1 और 2 है, बाकी किसी का बाबा ने
अनाउंस नहीं किया, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं, आज बहुत अच्छे, कल कुछ और कर लेते हैं। तो जब हम योग करते हैं तो क्या होता है कि हम चाहते हैं मन बुद्धि स्थिर हो जाए, पर मन बुद्धि स्थिर नहीं हो रहा, आप अपने शरीर को स्थिर कर लो, तो मन बुद्धि को स्थिर करना इजियर हो जाएगा। दोनों इंटर रिलेटेड है, जैसा तन वैसा मन, ठीक है ना, और जैसा मन वैसा तन, तो तन को कर लो, वो करना इजियर होता है, उसके साथ आप जबरदस्ती कर सकते हो, मन के साथ नहीं कर सकते। पर क्योंकि यह हठ योग नहीं है, बाबा ये नहीं कहते अपने शरीर को स्थिर करो, क्योंकि बाबा अगर ये करे कहेंगे तो सब क्या कहेंगे, शरीर को तो हमने स्थिर कर लिया, चलो हमारा काम हो गया। नहीं, मेरे को अपने बुद्धि को कहाँ लगाने, वो है, वो इनिशियल स्टेप है, अपने आप को बिठाना। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? आगे बताएं। बाबा पूछ रहे हैं, अब तो घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, घर चलने का विचार भी किया, पर फिर भी हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन ओनली संगम युग में ही हम लोग ये अच्छा, कर भक्ति सकते मार्ग में हम क्यों पहुंच नहीं पाए? हैं। हमें पता ही नहीं था हमारा घर कहाँ पर है, मालूम ही नहीं था। मालूम नहीं था, भटके हुए थे, तो क्या कर रहे थे? कभी इधर कभी उधर। विस्तार में जा रहे थे, हर चीज का विस्तार। आज की डेट में देखिए, हर चीज का विस्तार, जितना विस्तार में जाएंगे तो भटकेंगे, है ना। जैसे सपोज आपने कोई चीज लेनी है, आपको किसी ने बताया इस शॉप पे जाओ तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी, ठीक है। आप उस शॉप पे जाने लगते हैं, रास्ते में कोई और दुकान दिखाई देती है, उसमें कुछ और मिल रहा है, आप वहां भी चले जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, कुछ और दिखता है, फिर वहां भी चले जाते हैं। यही तो किया भक्ति में। अच्छा भला कर रहे थे एक वैष्णो देवी की पूजा, फिर किसी ने बोला हनुमान की कर लो, फिर वहां चल पड़े, फिर वहां चल पड़े, कहीं कहीं कहीं, क्योंकि जो भी हमें कोई बता रहा है उसका एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है, वो उसके हिसाब से बताता है। अच्छी इंटेंशन होती है, पर उनको भी पता नहीं है। जैसे हम कहते हैं अंधों में काना राजा, सभी अंधे हैं, पता ही नहीं है, क्योंकि रास्ता नहीं पता है। अंधे किससे? मन बुद्धि से। क्योंकि और भक्ति मार्ग में हमने जो भी किया, क्यों किया? एक तो है मनोकामना पूरी करने के लिए, पर कई लोगों ने पुरुषार्थ और भी किया। मेन चीज क्या बताई आज बाबा ने? मतलब सुनिए ना, मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए। हाँ, है ना। बाबा ने वर्ड मुक्ति यूज किया, पर वो लोग मोक्ष भी वर्ड यूज करते हैं। मोक्ष मीन्स दोबारा वापस धरती पर ना आना, पर बाबा कहते हैं वो कभी मिलता नहीं। बाप सभी बच्चों को क्या गारंटी देते हैं? विश्व की बादशाही उसके बादशाह मिलेगी। कब याद मिलेगी? करो, सुख एक धाम में बाप से मिलेगी। दिल लगाओ। राजयोग सीख। आपकी आवाज कट गई रेनू। राजयोग सीखकर, और कोई बोलना चाहता है? राजयोग सीखकर फिर हम सुख धाम योग सीख पर बाहर आएंगे। और बाबा ने क्या बोला? मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं। और बाबा ने सबसे मेन बात क्या करी? इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ। बाबा ने चैलेंज दिया है, एक घर में रहते, बीच में ज्ञान की तलवार रखते, अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाओ, है ना। तो मैं तुमको
पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। नहीं, मतलब पुरानी दुनिया में रहते हुए पुरानी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाओ। क्या है पुरानी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस? जिसने जो कहा उसको वैसे ही जवाब दो। हम्म, सभी वाइसेस और घृणा बस। और देह का भान है ना, हर चीज में देह का भान है। देह का ध्यान रखना है, देह के लिए सारा कुछ करना है। और देह के लिए करना है तो उससे कंपटीशन में भी आना है, रूसना भी है, रूठना भी है, सारा कुछ करना है। तो बाबा ने क्या बोला? रूठते बहुत थे दीदी, भक्ति मार्ग में बहुत रूठते थे हम लोग, बात करना बंद कर देते, को भवन में घुस जाते थे। बिल्कुल। मुझे कैकेयी की स्टोरी सुनाई है, त्रेता में ये नहीं होता है कि वो कोक भवन में घुस गई और फिर उसको मनाने के लिए क्या डिसीजन भी कैसा ले लिया, जी बेसमझी दिखाई है ना। तो माना पवित्र आत्मा जो है, जिसकी भी विकारी संकल्प नहीं है, तो तभी वो सब कुछ एक्यूरेट कर पाएगी और तभी वो विश्व की बादशाही ले पाएगी। और विश्व की बादशाही का मतलब क्या है? मतलब हम सतयुग में आ रहे हैं, राइट? और सतयुग में कैसे हैं? परफेक्ट। हाँ, तो हम सभी क्या है? अपने भी तो बादशाह हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के बादशाह हैं, अपने मन बुद्धि संस्कारों के बादशाह हैं। तो क्योंकि हम ऐसे हैं तो वहां हम बिल्कुल सुखी हैं। सुख इक्वल्स टू अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। स्व के राज्य अधिकारी। हमारे को दुख क्या देता है? बिल्कुल स्व के राज्य अधिकारी। तो हमारे को दुख क्या देता है? अपनी कमजोरियां ही अपने दीदी ही दुख देती है, थॉट्स, अपनी अपने कमजोरी। थॉट जो हम सोचते हैं। रेणुबहन, विनय कालरा को ना मैसेज जरूर डालना, वो उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है दीदी। एक बार उनको पूछ लेना, उनको बोल देना यहाँ योग चल रहा है आपके लिए भी। और ठीक है। मतलब अगर जैसी भी हालत में है, कनेक्ट होने की तो कोशिश करेंगे। ठीक है, उनको जरूर ठीक है। बोल। चलिए। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला कि तुम्हें विश्व की बादशाही लेनी है तो निरंतर याद में भी रहना है, पवित्र भी बनना है। और क्या बोला? अपवित्र आत्माएं घर में रह नहीं सकती हैं, परम धाम में सबको पवित्र होके ही जाना है। होकर ही जाना है। तो पवित्र कैसे होंगे? योग से या योग से या से। फिर सजा खाने से? सजा नहीं खानी, भोग से। योग या भोग। अब हम ऑप्शन है, हमें क्या करना है। टेल द गर्ल्स। हाँ जी, सॉरी। योग या भोग। योग या भोग, है ना? और भोगना कैसी होगी? उसको सारे सीन को बाबा ने दिखा दिया हमको। कौन सा सीन देखेंगे धीरे धीरे क्या होने वाला है? अर्थक्वेक आएंगे, विनाश विनाश होगी, नेचुरल कैलेमिटी, और अब धरती में सब बॉम्ब्स। अंदर चले जाएगा। वो सारा कुछ होगा। तो जी। जो योग में है और जो भोग रहे हैं उनमें अंतर क्या है? कैलामिटीज तो सबने फेस करनी है, पर जो योग में होंगे वो अचल अडोल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, उनको इतना दुख नहीं होगा। हाँ, दुख नहीं होगा, प्रभावित होंगे। और वो कहेंगे वाह बाबा वाह, और वो कहेंगे भोगने वाह, वाह, वाले वाह, कहेंगे हाय हाय। और दूसरे लोग कहेंगे हाय हाय। और जो भी प्रकोप हो रहा है उनको इफेक्ट नहीं करेगी। बाबा की एक मुरली को मैं सुन रही थी,
बाबा बोल रहे थे जी। आपके कदम ऑटोमेटिकली सेफ्टी की ओर चल पड़ेंगे। जब 9/11 हुआ तो एक भाई जो ज्ञान में थे वो कहते हैं कि वो उसी बिल्डिंग में काम करते थे। उनके अंदर क्या आया, देखो वहां पे इतनी बड़ी बिल्डिंग में कितनी कॉफी शॉप्स होंगी। उन्होंने उनके मन में आया मेरे को बाहर वहां जाके कॉफी पीनी है, मेरे को बाहर जाना है। और काफी लोगों को अपने साथ ले गए, कोई उनके साथ गया और कोई नहीं गया। वो बिल्डिंग से बाहर निकले और अटैक हो गया। सेफ्टी में बाबा उनको ले गए। और वो ये उनका एक्सपीरियंस है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया। पुश पुल खींच हो रही थी, उठो यहां से चलो। सो ये है बाबा का जो योगी आत्मा है उसको बचाने का तरीका। उनका कहीं पे एक्सपीरियंस ओआरसी में भी आया था, कहीं मिलेगा ना तो मैं शेयर करूंगी। बहुत सुंदर उनका भी एक्सपीरियंस है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा पहले नहीं। पहले तो लक्ष्मी। हाँ बोलो। कुछ नहीं, आप बोलो। मैं बोल रही थी कि नई दुनिया में छोटा झाड़ होगा पहले, क्योंकि थोड़े लोग जाएंगे और फिर धीरे धीरे वैरायटी झाड़ बनता जाएगा। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है, ठीक है, बिल्कुल। और जब झाड़ वृद्धि को पाता है, झाड़ के लिए क्या बोला, क्या स्पेशलिटी है इस झाड़ की? दुनिया में झाड़ जो होता है उसकी जड़ कहाँ होती है? नीचे। नीचे। ये ऊपर से है उल्टा। ये उल्टा। हाँ जी। उल्टा वृक्ष है। आप कौन सा पॉइंट बोल रहे थे रेणु मैम? मैं ये कह रही थी कि पहले पहले तो लक्ष्मी नारायण जी की डायनेस्टी होगी, फिर गर्भ महल में योग बल से तुमको साक्षात्कार होएगा। अब बच्चा बन गर्भ महल में मुझे जाना है, तो उसको पहले से ही पता चल जाएगा मुझे किस कहाँ माँ जाना के गर्भ में जाना है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सत्युग का सीन। ये बताओ संपूर्ण पावन बनने के लिए और क्या You were करना? saying, can you hear me? Can you hear me? हाँ, आई कैन हियर यू। I was saying that you were saying everybody will go to Paramdham. When the Paramdham they were saying there's very little space. So how will everybody go there? एवरीबडी विल गो टू परमधाम, हाउ विल एवरीबडी गो? मुझे ये दोनों सेंटेंस समझ आए, उसके बीच में मुझे नहीं समझ आया। नहीं, मतलब टूट रहा है सेंटेंस। you said आवाज there's टूट very रही little, है। हाँ, there's very little space. Then how will everybody go there? no, there is not little space. Where did you इसे hear that? परमधाम में तो जगह ही नहीं है इतनी, अभी तो बोला था। नहीं, परमधाम में जगह नहीं है। परमधाम तो इतना बड़ा है, जगह ही जगह है। आत्मा तो इतनी सी जगह लेती है। हाँ, little space the soul will take. सोल विल टेक लिटिल स्पेस। अच्छा, यू मे हैव मिसहर्ड दैट। आपने कहा सोल कि जगह कम आत्मा। लेगा, परमधाम में जगह तो बहुत है, ठीक है। तो संपूर्ण पावन बनने के लिए और क्या बात बाबा ने बताई? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी किसी के ने नहीं सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माशूक को याद करो। ओके, अच्छा मैं इस तरह पूछती हूँ, याद कब टिकती है? जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस कब होते हैं? जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। और शरीर, जब शरीर और शरीर के संपूर्ण पावन बनने के लिए आज बाबा ने बेहद के वैराग पे बहुत अच्छा सुनाया ना। क्या बनना है? फकीर। फकीर। फकीर बनना है। फकीर बनना है। फकीर माना, फकीर क्या करता है? उसका कुछ भी नहीं है, उसका अपना नहीं होता, औरों की चीजों से लेके यूज करता है वो। हाँ, औरों से लेता है, मतलब ईगो को खत्म करता है ना। मांग कर खा रहा है, जो मिल रहा है खा रहा है, नहीं मिल रहा तो नहीं खा रहा है।
मतलब हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करता है, दुनिया से अट्रैक्ट नहीं होता, दुनिया के साथ लिप्त नहीं होता, है ना। वो मुस्लिम सूफी सेंट्स जो थे उनको फकीर बोलते थे, पर यहाँ बाबा का अर्थ क्या है? फकीर किसको कहा बाबा ने? जो जो सब कुछ बाबा को हमने दे दिया, अपनी सारी चीजें। मतलब फकीर तुम हो, फकीर तुम कब हो? जब तुमको साहब प्यारा है। जब बाबा प्यारा है तो दुनिया से ऑटोमेटिकली फकीर बन गए, वैराग हो गया। वैराग हो गया। वैराग तभी आएगा, है ना, जब जब कुछ बहुत सुंदर कुछ और नजर आ रहा है तो दुनिया से वैराग आएगा ना, नहीं तो दुनिया में ही फंसे रहेंगे। तो जब हमें उससे ज्यादा कोई अच्छी चीज मिलती है तब वैराग्य आता है कि तब दिस इज वैराग बेटर देन दैट। हाँ, अर्लियर, है ना। और बाबा ने वैराग के साथ क्या बोला? मोह को नष्ट करना। मोह किससे? हमारा मोह किससे है? पहले तो अपने शरीर से ही है बहुत ज्यादा। और जो भी मोह है जो उसका भी मूल related- कारण क्या है? क्योंकि हम उसी को अपने आप का शरीर मैं समझते हैं। और सुनाते जाओ। अपने आप को मोह में देखो। हम सब मोह में जाते हैं। रस मिलता है ना बच्चों के मुंह में, बड़ा मजा आता है। इंद्रियों को जैसे लगता है वो आकर्षित करता है, इसको पकड़ लो, इसको छू पुरानी लो। आदत है। पुरानी आदत है 63 जन्मों की। इवन सुगंध से भी, परफ्यूम से भी कितना होता है कि मुझे यही वाली परफ्यूम की वो चाहिए, फ्रेग्रेंस। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? मोह एक्चुअली हम कहीं पर खालीपन है ना, हम उसको भर रहे होते हैं। जब योग में हम भरपूर हो जाते हैं तो वही जो मोह है वो फिर हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, हम उसकी तरफ नहीं खींचते। फिर यस, अपने आप को चेक करना आज। हम्म। जब आप योग में बैठते हो उसके बाद जब उठते हो, और मतलब अगर योग अच्छे से लगा है, योग लगाया है, चाहे 1 मिनट को भी लगाए, उस फीलिंग में आए हो, उसका अनुभव हुआ है, तो जो जो चीजें अट्रैक्ट करती थी वो उस समय अट्रैक्ट नहीं करती। छोटी से बड़ी से बड़ी तक। मेरी एक क्वेश्चन है कि जो कंफ्यूजन की ड्यूटी आपकी क्या है, आपको जो करना है, और मोह, हाउ डू यू सेपरेट द टू? Duty means you have to check if this is my responsibility, right? And मोह means हम रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए उसको भी क्रॉस करके उससे आगे बढ़ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ऑर्डिनरी एग्जाम्पल दूंगी। जैसे बच्चे आपके पास आ रहे हैं आपके घर में, ठीक है, आप बहुत एक्साइटेड हो, ठीक है, आपको पता है वो आ रहे हैं, आप ही को मिलने आ रहे हैं, आपने उस फैमिली को क्रिएट किया है, तो आपकी जिम्मेवारी है, वो आ रहा है तो उस बच्चे को वेलकम करना है, उसका ध्यान रखना है ना। हम सब इस चीज से निकलते हैं, मैं इसलिए इसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ ना। तो आपने सोचा आज मैं उसके लिए खीर बना दूं, आज मैं उसके लिए ये बना दूं, 2-3 चीजें आपने डिसाइड की, फिर आप कैरिड अवे हो जाते हो, नहीं ये भी कर लूं, नहीं ये भी कर लूं। फिर आप जब तक वो बच्चा आता है, मैं अपना ही बता रही हूँ, इतना थक जाते हो कि उससे पूरी तरह बात भी नहीं कर पा रहे। उसको ये अच्छा लगता है, उसके लिए मैं ये करूं। We have to learn to draw the line between This is responsibility. so true what you're saying. We actually do this. फिर जब वो आ रहे होते हैं, आ जाते हैं, तो हम थके पड़े होते हैं, और वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि हमारी वजह से मम्मी थक गई, है ना। सो पॉइंट क्या है, हमें चेक करना है कहां पर मेरी जिम्मेवारी है और कहां पर मैं उस ड्यूटी को क्रॉस कर रही हूँ। ड्यूटी को पूरी तरह करना है, प्यार से करना है, सब कुछ देना है, वो मेरी जिम्मेवारी है। बाबा
गृहस्थियों को कभी नहीं बोलता आप घर छोड़ के आश्रम में आके बैठ जाओ, नेवर। बल्कि वो हमारे को बोलते हैं वो आपके लिए डिससर्विस है ना, और हम अपने घर को संभालते हुए सब करेंगे। इज दैट क्लियर रूपाली? या आई थिंक वही है टू कीप चेकिंग कि कहाँ तक हम ड्यूटी में कर रहे हैं, कहाँ मुंह में आके और ओवर कर रहे हैं। या आप फोन I करते think हो, वो बच्चे आपके साथ नहीं हाँ रहते, सपोज आप फोन हाँ करते हो, आपने पता कर लिया बच्चा ठीक है, वो बच्चा बिजी भी है, फिर हम उसको बोलते हैं मेरे को तेरी बहुत याद आ रही है, तू मेरे से 2 मिनट बात कर ले, कल तुमने फोन नहीं किया। वो बोलता है मेरी हम्म मम्मी मैसेज तो डाल दिया, नहीं पर तूने बात करनी थी, मैंने तो तेरी आवाज सुननी थी। ये पर मोह है। दीदी अब ये बातें तो अब हम नहीं करते हैं, पहले करते करते थे, हाँ पर जब ज्ञान में आ गए तो ये सब खत्म हो गया है। देखो, आप ज्ञान आपका ये खत्म हो गया, बड़ी अच्छी बात है, पर साथ में अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो, क्या मैंने हम्म ऊपर से खत्म किया है, सप्रेस कर लिया कि अ, मतलब समझ से किया। दीदी क्योंकि बच्चे ही इतने, बच्चों ने ही हमारा मोह थोड़ा, तो बच्चों ने ही तोड़ा, क्योंकि वो खुद ही इतनी अपना बिल्कुल सार में मतलब बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। चाहे मेरी अपनी बेटी है, बात करती है टू द पॉइंट, बस खत्म। तो हमें शायद उन्होंने ही हमें समझाने दिए कि ज्यादा नहीं बोलो, कम बोलो, हाँ, लगातार बातें करते जाओ, आज एंड वो, दैट इज रॉन्ग। मैं आपको एक तो हमें एग्जांपल लगता है देती कई हूँ, जगह मैं आपको एक मदर का एग्जांपल देती हूँ। जैसे बच्चे, जैसे आप बोल रहे हो ऐसे कर लेते हैं तो थोड़े हर्ट हो गए, पावरफुल आत्मा है, ऐसे नहीं है, ज्ञान में भी चलते हैं। तो बेटी आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी टू स्टडी, उसको बोलती तुमने ऐसा किया ना, अब तुम फोन करोगी तो मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी। तो एक तरह से रिवेंज हो गया। गलत है। ये हमें ये वाली चेकिंग करनी है। हम सोच रहे हैं हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे को सिखाने का मतलब है मेरे अंदर फर्मनेस हो, आई एम वेरी फर्म। हम्म अगर बच्चे ने कुछ बदतमीजी करी है तो मैं उसको ये बताऊं कि दिस बिहेवियर इज नॉट ओके, नॉट कि वो मुझे हर्ट कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट ओके फॉर दैट चाइल्ड, फॉर हर ग्रोथ। अपने लिए मेरे साथ ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को डिसरिगार्ड नहीं, दैट चाइल्ड हिमसेल्फ विल सफर इफ ही बिहेव्स लाइक दैट। हमारे को ये चेक करना है कहाँ कहाँ हम बच्चों से हर्ट होके अपनी ईगो को ही हर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए अपने आप को समझाना है। अब हमारी चेकिंग थोड़ी सटल हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम्म हम्म सटल वाली चेकिंग करो, बाबा कहते हैं डीपली चेकिंग करो। ऊपर ऊपर से तो कर लिया, कई बार बहुत सप्रेशन करते हैं बाबा की बातों का, फिर एक दिन भड़ास निकलती है, भड़क जाते हैं और कुछ बहुत कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं, कुछ बोल देते हैं या कुछ कर लेते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम सब ये चेकिंग कर सकते हैं। दीदी की और लॉ ऑफ नेचर भी है कि हम पहले बच्चों को, हम शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत बहुत मोह करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने अपने बच्चों को भी, पर वक्त के साथ साथ फिर जब वो बड़े होते हैं तो वही तुम्हें बताते हैं कि वो कम हो जाते हैं, तो अपने आप हमें फिर उस चीज से हमें आदत भी पड़ जाती है कि अब ठीक है, क्योंकि वही तुम्हें छोड़ना शुरू कर देते हैं, फालतू बैठना, फालतू बातें, फालतू सब चीजें। मुझे लगता है वी लर्न फ्रॉम आवर किड्स ओनली, नॉट फ्रॉम द वी लर्न बिकॉज देखो, दुनिया में आजकल सभी आत्माएं डिप्लीटेड है ना, जी कोई ना कोई रूप से आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे उनके साथ मोह नष्ट हो जाएगा। मैं एक सिस्टर का बताती हूँ, एनजीओ में, यू कैन इमेजिन कैसे वो बस्ती वाली बच्ची है, बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसको एनजीओ में पढ़ाती थी। तो एक दिन उसने मुझे अपना शेयर किया था कि ज्ञान पढ़ लिया, सुन लिया, तो एक दिन मुरली लेके पढ़ रही थी, तो उसके घर वालों को ज्ञान का वो पसंद नहीं था, तो वो घर में ही बैठ के पढ़ रही थी, कहती अच्छा चलो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, एक पेपर है उसको उठाया और पढ़ रही है। उसके घर वालों ने, वो बस्ती के लोग ऐसे ही होते हैं ना, उसको बहुत मारा, मारा मीन्स फिजिकल, जैसे वायलेंस वाला। इतना गुस्सा आ गया था उनकी मदर को, भाई भाई तो कर ही रहे थे, और उसका सर लेके दीवार में मारने लगे थे, उसने अपने आप को ऐसे अपने आप को बचाया।
तो वो उसने मुझे बताया मेरा मोह मेरे घर वालों से खत्म हो गया। आप बताओ, कोई वही माँ जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, वो ऐसे कैसे कर सकती है ना? तो ये इस रूप से नहीं, मैंने आपको एक बहुत बड़े वाला बताया है कि उसका तो सेकंड में मोह कैसे नष्ट हुआ होगा, कितना हर्ट फील हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा। पॉइंट ये है कि जब कोई उल्टा बिहेवियर करता है वो भी इसीलिए करता है क्योंकि वो भी अंदर से हॉलो है जी। और हम कमजोर होते हैं तो उनका हमारे ऊपर अटैक होता है। अगर हम पावरफुल हैं तो हमारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर दीदी वो तो माँ से उनका कम हुआ टेम्पररी। नो, उसको समझानी देनी पड़ी, बहुत समझाया कि माँ कितनी परेशान आत्मा है, बहुत समझाया। फिर हर बार जब जाती थी कोई ना कोई बात होती थी, उसने छोड़ दिया है घर, वो सरेंडर सिस्टर बन गई है, उसने पूरा अपने घर को छोड़ दिया। शी इज नॉट अ मैरिड गर्ल, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, 3 भाई है, आराम से सब घर चल रहा है। तो जब भी मिलने जाती है तो बिहेवियर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे उसका कहती है मेरा मोह पूरी तरह नष्ट होता जा रहा है। क्योंकि कोई ऐसा बिहेवियर करता है वो वन टाइम नहीं होता, उसके अंदर का खालीपन बार बार निकलता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि माँ खराब है, पाल पोस कर तो उसी ने बड़ा किया है भाई, पर परिस्थिति है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू वन पॉइंट ओनली, आगे चलें। दीदी स्थूल वतन से जब हम जाएंगे मूल वतन, तो पहले सूक्ष्म वतन को बीच में क्रॉस करके जाएंगे, राइट? हाँ, वहां पर धर्मराज मिलेगा। हमने कितना अच्छा किया बुरा किया हमारे को पूरा दिखा देगा। अच्छा किया तो हम पास हो जाएंगे, नहीं किया तो हमारे को वहीं पर हमने जो भी कुछ उल्टा किया उसका हमारे को रिग्रेट होगा, पश्चाताप होगा, फिर हम जाएंगे मूल। वो पश्चाताप ही हमारी सजा होती है। कोई कढ़ाइयों में और फ्राइंग पैन्स में डाल के उबालते नहीं है आत्मा को, आत्मा के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। तो दीदी कैसे करेंगे? वहीं पे मतलब कन्फेस करेंगे हम अपने आप को? कन्फेस क्या करेंगे, हमारे को रील दिखाएंगे हमारे जीवन की कि हम ओके। क्या क्या किया, हम कहेंगे हाँ हमने किया, फिर हमें रिग्रेट होगा। जो रिग्रेट है वही सजा है। कई बार किसी बात, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दिस माय फादर हैड टोल्ड मी कि वो एक बार कार में बैठे थे, कोई बेगर आया तो उन्होंने बोला तुम्हारे हाथ पैर नहीं है तुम काम करो। बहुत पुरानी बात है, आज की डेट में तो हम बेगर्स को भी ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि कोई पता नहीं कौन है, कैसा अटैक करने वाला है ना। तो वो चला गया और जब वो चला गया उन्होंने देखा कि उसके पैर नहीं है, ओहो। कितना रिग्रेट हुआ हम्म। है ना। और वो बाद में देने पर भी वो बेगर ले नहीं रहा है उनसे, तो उनको कितना दुख हुआ। तो ये दुख ही जो है यही तो सजा है। हम्म। उनके मन में ये आया कि मुझे देख लेना चाहिए था ना। सो जैसे मतलब, तो हमारी चेकिंग जो है वो सूक्ष्म हो। तो पवित्रता की धारणा के लिए थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। हमें चैलेंज क्या है, स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हुए ज्ञान की तलवार बीच में रहते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करेंगे पूरी रीति से। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, संस्कार पवित्र हो, दैवी गुणों की धारणा हो, गुणों मतलब गुणों को यूज करके हम कर्म कर रहे हैं। फिर हमारा खाना पीना भी प्योर हो। हम्म। हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, देवी देवता क्या खाते हैं ना? देवी देवता खाते हैं मांस, देवी देवता नॉन वेज खाते हैं, फल देवी सब्जियां। ज्यादा भी नहीं खाते, अप्रोप्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही हमारा खाना पीना जो है वो बिल्कुल प्योर हो। फिर नष्ट मोहा बनने के लिए बाबा ने बोला किसी से भी ममत्व निकालना है, फकीर बनना है ना। फकीरों का बाबा से बहुत प्यार रहता है। तो चेकिंग क्या करनी है, देह को देखते हुए, देह की दुनिया को देखते हुए इसमें फंसना नहीं। बाबा ने क्या बोला, मेरे में दिल लगाओ। बाबा में दिल तब लगता है जब मेरा कनेक्शन बनता है, और कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, जैसे कल बात की थी, संबंध।
बाबा के साथ संबंध निभाओ। जैसे आपको बताया था, वो सिस्टर कहती है कि मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं खाना, मेरी ओपीडी है, मेरे को बहुत कुछ करना है, तो मैं कुछ भी हो जाए मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी, केला पड़ा है मैं केला खा लूंगी, है ना। तो उसको लगा कोई छोटा बच्चा मुझे बहुत जोर से खींच रहा है कि आओ, और मैं किचन में गई हूँ और उसको प्रेरणा आई, मैं पूरी बनाऊं, पूरी बनाई, जो भी भुजिया बनाई, और फिर कहती है मैंने बाबा को खिलाई और मैंने खाई। फिर मैं ओपीडी में गई हूँ और ओपीडी मेरी इतनी बिजी थी पर मैं एक एक पेशेंट को अच्छे से देख पाई। और कहती है मैं पेशेंट को देखती हूँ तो बाबा को बोलती हूँ मैंने ये डायग्नोसिस किया है, ये ठीक है, और फिर आगे चलती है। तो आप सोचो उसको क्या अनुभव हुआ होगा, ये संबंध, और वो रोज संबंध को लेकर चलती है। तो हमें भी बाप के साथ संबंध बनानी है। तो आज हम परम धाम में जाएंगे जब, तो और जो संबंध है हमारा किससे बनाना है, किससे संबंध की बात हो रही है? बाबा बाबा से। से, कौन से बाबा? शिव बाबा से। शिव बाबा से। ब्रह्मा से नहीं बनाना है, ब्रह्मा देहधारी है। तो हम परम धाम में जाके बाबा को बोलेंगे बाबा तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है, तू मेरा दोस्त है ना। तो जब उससे संबंध, सुबह सुबह संबंध निभाओ, बोलो अब मेरे को ये वाला संबंध, मुझे ये वाला एक्सपीरियंस आज करना है, वो कराएगा। अगर आप अटेंशन देंगे तो आपको फील होगा, वो करा रहा है, आपको फील तब होगा जब आप अटेंटिव होंगे। कुछ नहीं करना, एक समवेयर इन माय कॉन्शियस माइंड चल रहा है कि बाबा मुझे, मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ करा रहा है मुझे एक्सपीरियंस। कभी साजन का, जिस संबंध में प्रॉब्लम है उस संबंध को बाबा के साथ फुल करेंगे, ठीक है। फिर नष्टो मोहा बनने के लिए देह को भूलना है और अपने परम धाम की स्मृति में रहना है, क्योंकि उस घर में जाने से पहले हमें पावन बनना है। और फिर बाबा ने विनाश की स्मृति दिलाई और निरंतर याद के लिए क्या बोला, चलते फिरते याद करना है, और राजधानी को भी याद करना है कि मुझे कहाँ जाना है। बाप की याद और मेरे सुख धाम की याद मुझे रहे ना? और वो हमारे को टीचर बनकर कितना कुछ पढ़ा रहा है ना। स्टूडेंट का क्या मतलब होता है? फोकस होना। मेरा एकाग्रता। एकाग्रता मतलब मेरा फोकस है कि नहीं है बाबा की ओर, है ना। और फिर वो सतगुरु है, हमें रास्ता बताता है, वो माशूक है, हमारे से मिलन बनाता है। माशूक जिसको हम याद करते हैं, हे भगवान तू कहाँ है, इतना दुख क्यों मिल रहा है, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो कहता है मैं, और बाबा ने क्या बोला, मैं पांडवपति हूं। पांडव कितने थे? 5। मतलब कम आत्माएं जो परमात्मा को पहचानती हैं, उन पांडवपति मतलब उनका मालिक। तो हम सबका वो मालिक है। तो हम कब है पांडव? जब उसकी बात को सुनते हैं। और आज हमारा सवाल रहेगा, मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, बाप से कंबाइंड होकर अपने मूड को चेयरफुल रखेंगे, जो आज का वरदान है। ये सोमान लिख लो सविता, इस सोमान को मैं आज सच्चा ब्राह्मण, बाप से कंबाइंड होकर मूड को अच्छा रखता हूँ, चेयरफुल रखता हूँ ना? और वरदान पढ़ेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। चेयरफुल के साथ केयरफुल बोला, मीन्स ये खुशी कौन सी वाली है? ओके, एक तो ये बात, और फुल खुशी चेकिंग रहती भी, होती है जैसे। केयरफुल ये रहना कि मेरी खुशी बनी रहे, कोई भी परिस्थिति मेरी खुशी को डाउन ना करे। कुछ गलती ना करो। हाँ, आज किसी ने अगर ओआरसी का वो सुना हो, अमृत वेला, उसमें क्या बोल रहे थे बाबा, अगर खुशी होगी परिस्थिति भी बदलेगी, खुशी होगी शरीर की बीमारी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि खुशी के वाइब्रेशंस हीलिंग वाइब्रेशंस, है ना। तो ये केयरफुल रहना है, मेरी खुशी गायब तो नहीं होती। तो एक मुरली मैं पढ़ रही थी पवित्रता पर, उसमें बाबा ने बोला अपनी चेकिंग करो, तुम कितने पवित्र हो, ठीक है। तो चेकिंग क्या बताई बाबा ने, सुख शांति रहती है, सुख शांति भंग हो रही है तो पवित्रता नहीं है।
पवित्रता तो यही है ना, अपने संकल्पों की। उल्टा सोच लिया तो शांति भंग हो गई, सुख भंग हो गया। फिर बाबा ने बोला सुख शांति है, फिर खुशी में रहते हो। फिर बाबा ने बोला तुम पवित्र हो, तुम सुख शांति में हो, तुम खुशी में हो, तो तुम्हारी पवित्रता का प्रभाव और आत्माओं पर पड़ता है। अगर और आत्माओं पर पड़ रहा है तो हम पवित्रता। There's such thin lines between all of them. यस, But तो they're so अगर हम ये connected. चेकिंग करें, आप अगर चेकिंग करो तो ये हम कहते हैं ना, इसने किया, इसने किया, मैंने क्या किया, ओनली दैट। मेरी सुख शांति भंग हो रही है, मेरे अंदर इम्प्योर थॉट्स आ रहे हैं, फॉर श्योर। मेरे को उनके ऊपर काम करना है, अपने आप से बात करके। जैसे मैं आपको आज की बात बताती हूँ, आई हैव 2 न्यू हेल्प्स। तो दे फिट एवरीथिंग इन फॉर मी टू वर्क इन द मॉर्निंग, क्लीन क्लून करके, जो भी। दिस सिस्टम, एवरीवन हैज अ सिस्टम। तो जब गए तो कुछ ऐसे लगा, तो अंदर ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना हुआ, मैंने ऐसे किया और मेरे को एकदम थॉट आया, इम्प्योर थॉट कहीं पे ओरिजिनेट हुआ। मुझे पता भी नहीं क्या हुआ, कौन सा थॉट है, पर ऐसा करना माना समवेयर रॉन्ग। इरिटेबिलिटी, हाँ, समथिंग रॉन्ग। सो इतनी हम अगर जब चेकिंग करेंगे ना, तो हम बन जाएंगे ना। और स्लोगन क्या है? कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। उत्सव, बाबा कहते हैं उत्सव का मतलब है उत्साह। जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम एक उसके उमंग उत्साह में होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जब हम सतयुग में हैं तो एवरी डे इज अ फेस्टिवल, क्योंकि एवरी डे उत्साह में, क्योंकि वो सारी आत्माओं ने जो भी है वहां पे याद और सेवा पर अटेंशन दिया। देखो, जब याद में है तब तो उत्साह होता ही है, खुशी होती है, सुख मिल रहा होता है। सेवा मतलब हम एक और आत्मा को सुख दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या फील होगा? चाहे आपने एक वर्ड बोल के उसको सुख दिया, किसी भी तरह से किसी को सुख दिया, सेवा की, तो वो सुख देते हुए आपको प्राप्त ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो इन्हीं चीजों का उत्साह बना रहता है, और यही चीजें हमारे को हमारे दुख से पार करती। दुख इस जीवन में, संगम युग में दुख आसपास है, मुझे अपने आप को उस दुख से फ्री रखना है। ठीक है, तो ये वरदान और स्लोगन हुआ। और आज मनन चिंतन के लिए लेना है पूरा फकीर, ये ले सकते हैं। और बाबा ने जो बोला कि चेयरफुल और केयरफुल मूड में, चेयरफुल रहो और केयरफुल रहकर, चेयरफुल मूड में रहकर कैसे रहेंगे? अगर कंबाइंड है बाबा से तो। ये भी ले सकते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल का भी बता दिया, सब बता। ठीक है, चलिए योग करें। जी। मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए इस ज्योति बिंदु पर फोकस हो जाएंगे। शरीर को चेक करें, कंफर्टेबल है? बिल्कुल स्थिर रखेंगे शरीर को। तन की स्थिरता, मन बुद्धि की स्थिरता बनाएंगे।
मैं केवल स्वयं को देख रही हूँ। मैं सच्चा ब्राह्मण, पवित्रता के व्रत को धारण करने वाला, ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाला। पवित्रता के व्रत को धारण कर विश्व की बादशाही लेने वाला, ऐसी श्रेष्ठ मैं आत्मा, पवित्रता का प्रकाश मुझसे चारों ओर फैल रहा है। दिव्य गुणों का प्रकाश मुझसे चारों ओर फैल रहा है। 1 मिनट हम सब इस प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करते। जैसे जैसे ये प्रकाश फैल रहा है, मुझे देह और देह की दुनिया भूलती जा रही है और मुझे केवल मेरा एक माशूक याद आ रहा है। वो माशूक जिसने हर कल मेरी रक्षा की, मेरा बना, मुझे अपनाया। उसकी याद मुझे सता रही है। परम धाम से उसकी खींच पड़ रही है और मैं इस शरीर को छोड़कर पहुंच जाती हूँ परम धाम, अपने घर, जहां मेरा पिता भी है, माशूक भी है, दोस्त भी है, साथी भी, ऑल कंबाइंड इन वन। ऐसा माशूक कि मैं आशिक हूं। मैं और मेरा माशूक दोनों एक हो गए। उसकी पावरफुल लाइट में मैं आत्मा समा गई।
कितना सुख है उसकी याद में, उसके साथ में। ये मेरा माशूक, जो मुझ आत्मा को हर प्राप्ति कराता है, मेरा साजन बनता है, मुझे अपने साथ रखता है, मुझे सही रास्ता बताता है और वापस ले जाता है। इस माशूक, इस साजन के साथ मिलन मनाए। मिलन मनाते हुए अपने आप की शक्ति को बढ़ता हुआ, लाइट को भी बढ़ता हुआ अनुभव करें। कौन मिला है? भरपूर हुए और पहुंच जाए सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा। कहीं कहीं बाबा से आज सारा दिन मुझे ऐसे माशूक का या साजन का अनुभव करना है आपके साथ। बाबा के चेहरे की मुस्कान मुझे बता रही है कि बाबा मुझे आज बहुत श्रेष्ठ अनुभव कराएंगे। बाबा ने मुरली की याद दिलाई, केयरफुल रहना अर्थात अटेंटिव रहना। हमने हामी भरी, बाबा से दृष्टि लें। बाबा से दृष्टि लेते हुए मेरा फोकस बाबा के माथे के बीच, शिव बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है। मैं और बाबा जैसे किरणों के एम्ब्रेस में लॉक्ड इन। बाहर की दुनिया कुछ नहीं, केवल मैं और बाबा। इस अनुभव को बढ़ाएं। मैं अपने स्वीट साजन के साथ हूं, मिलन बना रही हूं। उनके सर्व गुण स्वयं में समा रहे हैं।
ऐसे अपने स्वीट साजन से मिलन मनाते हम सभी पहुंच जाते हैं धरती के ग्लोब पर और इसी स्वीटनेस को हम पूरे ग्लोब पर फैलाएंगे। बैठ जाए ग्लोब पर। बाबा की लाइट हम सब पर पड़ रही है और पूरे कलयुग की काली सृष्टि को गोल्डन बना रही है। बस बाबा और हम सभी सृष्टि सतयुगी बनने लगी। हर आत्मा इस सुख का अनुभव करने लगी। हर आत्मा की दृष्टि उस परमात्मा पर पड़ने लगी। एक सुखदायी दुनिया क्रिएट होने लगी। यहाँ से वापस हम सभी फरिश्ते अपने अपने स्थान पर अपने अपने शरीर से अलाइन हो जाएंगे और लाइट फैल। मेरा शिव पिया साथ है तो पूरे विश्व में मैं ऐसे सुख फैलाने वाली आत्मा हूं। उसके साथ कंबाइंड हूं। 1 मिनट इस अनुभव को करें। ऐसे लाइट फैलाते हुए सारा दिन उस शिव पिया को साथ रखेंगे और उसके साथ ये गीत गाते रहेंगे। शिव पिया साथ है, शिव
पिया साथ है, शिव पिया साथ है। माला नहीं करना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।